विश्राम दिया है। सुंदर बात बताई है। गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के आचार्य हैं, वसुदेव जी के मन में हुआ हमारा लाला गोकुल में है, अभी उसका नामकरण संस्कार हुआ नहीं है, क्योंकि यदुवंशियों के आचार्यों के द्वारा हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार होता है। नंद भवन में अभी इनका नामकरण भी नहीं हुआ, तो इच्छा हुई कि गर्गाचार्य जी को भेजा जाए। गोकुल में भेजे गए गर्गाचार्य। इधर नंद जी महाराज ने गर्गाचार्य जी का स्वागत सत्कार किया। नंद महाराज जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और आप यदुवंशी नहीं हैं, मेरा अधिकार नहीं है, किंतु यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का नामकरण हो तो एकांत में यह आयोजन रखिए, क्योंकि यदि कदाचित कंस को मालूम पड़ जाए कि अभी अभी जो है 2 बच्चों का नामकरण हुआ है तो उसको संदेह हो जाएगा, तो गुपचुप तरीके से नामकरण का संस्कार होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार करते हुए नाम रखा गया है दोनों का। तो जो बलराम जो बड़े वाले हैं रोहिणी जी के पुत्र, उनके प्रति मुखातिब होते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। नंद बाबा, ये जो बच्चा रोहिणी जी की गोदी में बैठा है, इसका नाम होगा बलराम। क्यों? क्योंकि इसमें बल की अधिकता होगी। बल और राम ये 2 पद हैं। राम इस मायने में है कि सबको आनंद प्रदान करेगा। रामायण सुहृदो गुण ही, अपने गुणों से अपनों को आनंद देगा, इसलिए इसका एक नाम राम। और बल की अधिकता होने के कारण बल और राम मिलाकर के पूरा नाम इसका बलराम होगा। और जहां तक ये छोटे वाला है जो यशोदा मैया की गोदी में बैठा है, इसके बारे में तो कहना ही क्या, ये हर युग में आता रहा है। इस बार तो ये श्याम सलोना होकर के आया है, इससे पहले ये 3 वर्णों में आया है। शुक्लो रक्तस तथा पीता इरानी कृष्णताम गता। कभी ये शुक्ल वर्ण वाला होकर के आता है, शुक्ल माने सफेद। कभी रक्त वर्ण वाला होकर के आता है, कभी पीत वर्ण वाला होकर के आता है। इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण रूप में, श्याम रूप में आया है। और श्याम रूप में आने के कारण इसका एक नाम होगा कृष्ण। बहोनी संति नामानी, इसके कई नाम होंगे, जैसे जैसे इसके कर्म प्रकट होंगे, अपने कर्म के अनुरूप इसके नाम इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। गिरिराज जी का उद्धार करेगा तो इसका नाम गिरिराज होगा, गोवर्धनधारी गिरधारी होगा। गौओं को चराएगा तो गोपाल कहलाएगा, बछड़ों को चराएगा तो वत्सपाल कहलाएगा। गोपियों के साथ रास रचाने के कारण ये रास बिहारी कहलाएगा। नंद जी का पुत्र होने के कारण नंद नंदन कहलाएगा। और कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। अब यहाँ पर ये रहस्य खोला नहीं है, कभी क्या इसी बार वसुदेव जी का पुत्र बनकर के आया है, किंतु गर्गाचार्य जी चाहते नहीं है कि नंद बाबा को पता लगे कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कहा कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र रह चुका है, इसलिए विद्वान लोग इसे वासुदेव कह करके भी पुकारते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब नामकरण संस्कार हो गया तो यशोदा मैया के मन में इच्छा हुई जरा पूछा जाए इसका भविष्य कैसा है। जैसा कि हर एक माता पिता के मन में नवजात शिशु को के भविष्य को लेकर के एक जिज्ञासा स्वाभाविक रूप में होती है। जैसे ही बच्चा हुआ, पहले तो 1 आध दिन के बाद पंडित जी के पास पहुंचा करते थे हम लोग। अब तो क्या है कि हॉस्पिटल से टेलीफोन आ जाता है, पंडित जी अभी अभी जो है 2:48 में एक शिशु हुआ है, बच्चा हुआ, बेटा हुआ, गोपाल आया है, बताइए इसका भविष्य कैसा है। अभी हॉस्पिटल में अभी जस्ट हुआ है, लेकिन उसके भविष्य को जानने की इच्छा होती है। और दादियां जो होती हैं वो अपने पोते के बारे में सब कुछ पूछना चाहती हैं। कहती हैं दादी के लिए कैसा है, अपने से शुरू करती हैं, दादी के लिए कैसा है,
दादाजी के लिए कैसा है, पिता के लिए कैसा है, माँ के लिए कैसा है, भाई बहन के लिए कैसा है, नाना नानी के लिए कैसा है। और सब कुछ पूछने के बाद लगे हाथ ये भी पूछती हैं कि इसकी शादी कब होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब इसका नालच छेदन हुआ नहीं है, लेकिन शादी की खबर पहले ही चाहिए। तो एक स्वाभाविक बात होती है। तो यहाँ गर्गाचार्य जी से यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला कैसा होगा, तो कहने लगी बहुत उत्तम गुण होंगे, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर 2 खोट हैं। कहने लगे क्या? कहने लगे एक तो चोरी बहुत करेगा, दूसरा जो है इसके विवाह बहुत होंगे, कई पत्नियां होंगी इसकी। तो सुंदर बात बताई। इसके साथ साथ इस प्रसंग को यहाँ पर विश्राम दिया है। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। अब इधर से जैसा ही गर्गाचार्य जी ने कहा था चोरी बहुत करेगा, तो भगवान ने एक गोप सखाओं की मंडली बना ली। और मंडली ऐसी बनाई कि गोपियों के घर में जा जा करके गोपियों का जो गोरस है उसकी चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं। खाना सखाओं को खिलाना, उसके साथ जो बच जाए वो बंदरों में बांट देना। असमय में जा करके बछड़ों को बंधन मुक्त कर देना। बछड़े बंधे हैं, गौएं जैसे घास से चर करके आए, बंधे हुए बछड़ों को खोल देना। या असमय में जिस समय दूध निकालना होता है उससे 2 मिनट 5 मिनट पहले वाले लोग बछड़े को छोड़ देते हैं, ताकि स्तन को जो है बिल्कुल दूध के लिए तैयार करता है। बछड़ा दूध भी पीता है और उसमें दुधारूपन आ जाता है। लेकिन भगवान करते क्या है, जब मर्जी तब जो है किसी के घर में बढ़ जाएं, किसी की गौशाला में चले जाएं और बछड़ों को खोल दें। जब गोपियां दूध निकालने के लिए गौओं के पास जाएं तो थनों में एक बूंद भी दूध ना मिले। घर के अंदर मटकियों में रखा गोरस चुरा लें, मटकियां फोड़ दें। इस तरह जो है भगवान ने थोड़ा सा उत्पात सा मचाना आरंभ किया है ब्रज में।